गोंडा जनपद थाना मोतीगंज अंतर्गत किनकी गांव में चोरी के मामले में संजय सोनकर को आरपीएफ पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है, जहां पर आरपीएफ पुलिस के कस्टडी में संजय सोनकर की मृत्यु हो जाती है। इसी मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अवध केसरी सेना के प्रमुख नीरज सिंह। आइए इन्हीं से जानते हैं दोषी पुलिस कर्मियों पर क्या कार्रवाई की मांग करते हैं। परिचय दीजिए पूरा। जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम नीरज सिंह है, मैं अवध केसरी सेना प्रमुख हूं। और उस दिन जो घटना हुई थी, हम सुबह सुबह वही उठे तो घरवार जोत ग्राम सभा है और किनकी जो है, किनकी उसमें जो है पुरवा है। तो किनकी के जो प्रधान जी हैं दीनानाथ, वो हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं। दीनानाथ जी का फ़ोन आया कि नीरज भैया जो है हमारे ग्राम सभा में जो है संजय सोनकर जी को आरपीएफ के कुछ अधिकारी जो है घर पर आए और उठा ले गए, बाइक पर बिठा ले गए। कहाँ ले गए ये किसी को नहीं बताए। मेरे ख्याल से यहाँ से उठाए हैं तो कोई रजिस्टर वगैरह में जैसे दर्ज किया जाता है, जिस भी आरोपी को उठाया जाता है, तो वो भी दर्ज नहीं हुआ जो है। और इसके बाद में उठा कर लेकर गए और इसको मारने के बाद में 4 बजे शाम में पुनः इसको फिर गांव में लेके आए और लाने के बाद में एक और गांव के एक और लोगों को उठाया आरपीएफ के जवान ने। और इसके बाद में जो है उसको ले जाकर उसको भी मारे पीटे और फिर उससे 1 लाख रुपया लेके उस लड़के को छोड़ दिए। अब चूंकि ये गरीब था, इसके पास पैसा नहीं था, अगर इसके पास भी 1,50,000 रुपया होता तो इसको भी आरपीएफ वाले छोड़ देते। इसी सिलसिले में इसको रात भर मारते रहे। करीब 9:30-10 बजे रात जब इसकी तबीयत बिगड़ी, क्योंकि ठंडी का महीना है, और जब इसकी हालत बिगड़ी तो 3 अधिकारी जो आरपीएफ के थे, उन्होंने जो है वहां से लेके और जिला अस्पताल ले आए उसको। और इसके बाद में जिला अस्पताल में उसको छोड़कर भागने लगे। कुछ डॉक्टर लोग आए और उनको कहे कि तुम ऐसे अगर भागोगे तो सीसीटीवी में तुम्हारा चेहरा और सारी चीजें आ गई है, तुम्हारे ऊपर लिख जाएगा मुकदमा, तुम सुपुर्दगी कराओ कि किसको लेके आए हो, क्या कारण है। तो 3 अधिकारियों ने जो है अपना साइन किया, अपना मोबाइल नंबर लिखाया वहां पर जो है। और इसके बाद डॉक्टर जब उस लड़के का नब्ज पकड़कर देखते हैं तो उसके प्राण पखेरु उस समय उड़ चुके थे और डॉक्टर ने कहा कि इसकी तो डेथ हो गई है। इसके बाद जितने भी आरपीएफ के अधिकारी थे वो सब भाग गए और पूरा हाहाकार मच गया। हम लोगों को जानकारी हुई, हम लोग दूसरे दिन जो है जिला अस्पताल में गए। भारी संख्या में अवध केसरी सैनिक वहां पर उपस्थित हुए। पीड़ित परिवार के जितने भी जो है उनकी जो पीड़ित जो मृतक थे, मृतक की औरत और उसके 3 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची है। और इसके बाद सब इकट्ठा हुए। हम लोग जो भी आरोपी थे, तीनों जो पुलिस अधिकारी, जो आरपीएफ के अधिकारी थे, उन तीनों के खिलाफ हम लोग हत्या का मुकदमा दर्ज कराए। और उसमें एक नाम और है, मैं उनका नाम भी जो है अभी मैं परसों के दिन जो है मुझे पूरी डिटेल भी मिली है। उसमें एक नाम है, मैं आपके चैनल के माध्यम से उस नाम को भी मैं कहना चाहता हूं और मैं पुलिस को भी इस नाम को जो सौंपूंगा, इनके ऊपर जो है थोड़ी जानकारी इकट्ठा करनी है। इन्होंने जो है भी मारने, 3 लोग तो थे ही जो मारे, और एक नाम ये है, मैं भी बता, आरपीएफ के जवान, इनका उदयराज नाम है। और उदयराज के ऊपर भी जो है जांच बैठानी चाहिए, ये भी मारने में थे। उस लड़के को ये लोग मार के जो है मार डाले। हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि जिले के जितने राजनेता थे सब मौन है, क्योंकि एक गरीब की हत्या हुई है। दूसरी बात यह है कि हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया, आज करीब 4 से 5 दिन हो गया और पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। इस मामले में मोतीगंज थाना इंचार्ज से भी हमारी बात हुई, लेकिन अभी भी कोई कार्रवाई नहीं। जितने आरोपी थे जिनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ, अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर गरीब की हत्या हो जाती है, हत्या का मुकदमा भी दर्ज कर लिया जाता है किसी तरीके से, तो इसके बाद भी पुलिस कार्रवाई से बचती है, ये कहाँ का न्याय है। और अगर ऐसा ही न्याय है तो समझ लीजिए कि फिर न्याय से सभी का विश्वास उठ जाएगा। ये बहुत गलत हो रहा है। माननीय गोंडा के पुलिस कप्तान एसपी साहब, आपसे मैं निवेदन करता हूं कि गरीब की हत्या में जो अधिकारी शामिल थे उन सबको गिरफ्तार करके और उन सबको जेल भेजा जाए। और ये उदयराज, इनके ऊपर भी जो है न्याय संगत धाराओं में मुकदमा नामजद किया जाए और इसके बाद में इनको भी पकड़कर जेल भेजा जाए।
नहीं तो इसमें प्रशासन ने निलंबित तो कर दिया, कार्रवाई कर दी है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई ना, उसमें SC ST भी लगा हुआ है, जबकि ऐसा लगना भी चाहिए। देखिए वही सारी चीजें हैं, चूंकि जो निलंबित हुए तो हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया। अगर निलंबन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर जो है आला अधिकारी उनके फंसेंगे कि हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया, उसके बाद भी आप निलंबन नहीं कर रहे हैं। निलंबन आनन फानन में अपने बचाव में किया गया है, और निलंबन से ही पूरी न्याय व्यवस्था थोड़ी ठीक हो जाती है। भाई जो हत्या किए हैं, जो मारे हैं, हष्ट पुष्ट लड़का था और कोई बीमारी नहीं थी, कोई हजारी नहीं थी, उसको जो है उसको ले गए, मार मार के उसकी जान ले लिए, और इसके बाद हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। आप उनको गिरफ्तार कीजिए, आप उनको जो भी अपराधी हैं उनको आप गिरफ्तार करके और तत्काल जेल भेजिए, तब जाकर न्याय होगा। ऐसे नहीं कि खाली निलंबन से न्याय होगा। ये क्या होगा लास्ट में जो है, क्योंकि मैं इसके पहले भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी बोल चुका था मीडिया के सामने कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 2-3 मामले में और गवाह रहा हूं नजदीकी के साथ में, कि जब मामला कोई बहुत कमजोर का होता है और कोई बहुत बड़े से हो जाता है तो ये क्या करते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में या कोई बीमारी दिखा देंगे या हार्ट अटैक दिखा देंगे, जबकि जो है जो मृतक था उसके शरीर पे कई चोट के निशान थे। वो निशान कहां गए? वो निशान क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई क्या? हम लोग अपनी आंखों से देखे थे कि मृतक के जो है शरीर पे कई निशान थे, सर पे निशान थे, सीने पर निशान थे, ये हमारी आंखों से दिख रहा था। तो क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो आई, वो सारी चीजें आई? और इसके बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई जो चीजें आई है, मुझे जानकारी मिली है कि उसमें मौत का कारण स्पष्ट नहीं बताए हैं। तो जब बहुत बड़े का मामला होता है कमजोर से, तो कमजोर के आवाज और कमजोर की जो सच्चाई होती है उसको दबा दी जाती है बड़े लोगों को बचाव करने के लिए। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर लोगों की भी सुनवाई हो सरकार में, तब तो न्याय मिलेगा। नहीं तो फिर न्याय समझ लीजिए ये पैसे पर बिकता है और इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। नहीं तो इसमें जो प्रशासन ने FIR भी किया है, उसमें SC ST वो दलित युवक है, उसमें तो FIR भी SC ST के तहत होना चाहिए। तो इसमें SC ST के तहत दर्ज नहीं किया गया है FIR, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी, इस पर जो है बिल्कुल कहना चाहेंगे, क्योंकि अगर कहीं जरा भी जात सूचक शब्द अगर कोई अगर बोल देता है तो उस पर SC ST दर्ज कर लेते हैं, और उस दलित लड़के को जो है उठाकर और मार मार कर उसकी हत्या कर दिए। और हत्या करने के बाद भी आप जो है अगर SC ST नहीं दर्ज करते हैं तो कहीं ना कहीं आप संविधान की भी अवहेलना करते हैं, और यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समय रहते हुए जो विवेचक अधिकारी हैं, जो विवेचना कर रहे हैं, समय रहते हुए अगर न्याय संगत धाराओं में सारी चीजें अगर नहीं लाए, सारी तथ्य अगर नहीं लाए, तो समझ लीजिए कि इसके इन सब के खिलाफ भी एक आंदोलन करना पड़ेगा, और जनता तब तांडव करेगी रोड पर उतरकर। अभी समय है, आप SC ST का मुकदमा दर्ज कर लीजिए। आप हत्या का मुकदमा दर्ज किए हैं, और इसके बाद में जो मारे पीटे हैं उस पर भी जो है कई धाराएं बनती हैं, उन सभी धाराओं को आप बढ़ाने के बाद में जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करके और तत्काल जेल भेजा जाए, तत्काल जेल भेजा जाए, तब न्याय होगा। ये ढुलमुल तरीके से नहीं चलने वाला है, और अगर गोंडा में ये चलेगा तो कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि फिर जनता देख रही है, जिस दिन जनता रोड पर उतर जाएगी उस दिन कयामत आ जाएगा। नहीं तो प्रशासन तो फिलहाल सस्पेंड तो कर ही दी है, कहीं ना कहीं उस जो पीड़ित है उसको गिरफ्तार करने के बाद आप लोग को कैसे पता चला कि RPF पुलिस ने ले गई थी? नहीं, गांव वाले बताए, गांव वालों के सामने लेकर गए थे, वहां के प्रधान जी बताए, और कम से कम 20 सबूत है उसमें जो है। CDR ने उसमें निकालने, सब CDR में जो है निकलेगा, हर चीजें जो है, मोबाइल नंबर सब चीज है। तो वो कोई ऐसा नहीं है कि हम हवा में बता रहे हैं। और अधिकारी अगर वो नहीं लेकर गए थे तो RPF के अधिकारी ही तो जिला अस्पताल में लेकर गए, उसको जो है एडमिट किए। तो इसका मतलब ये था कि हाँ जो है RPF के ही लोग लेकर गए थे। तो वो सारी चीजें तो साफ है, उसमें तो कोई संदेह नहीं है कि कौन लेकर गया था और कौन नहीं लेकर गया था। अब ये है कि कहीं ना कहीं ये सब अधिकारी थे, बड़े बड़े अधिकारी थे, इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। अकूत संपत्ति ये लोग जो है भ्रष्टाचार से अर्जित किए हैं, ये लोग पैसे देकर मैनेज किए हुए हैं। जो सत्य है ये कि वो हर जगह पे पैसे खिला दिए हैं और अपनी हनक पे मैनेज किए हैं। इसी वजह से उन पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती दिख रही है। अगर इन पर कार्रवाई नहीं होगी तो आप क्या करेंगे? इसके लिए क्या आप कार्रवाई करने के लिए क्या डिमांड रखेंगे? कैसे आप न्याय दिलाएंगे इस पीड़ित परिवार को? हमारी अभी जो है कल
हम लोग गोंडा में ही थे, एक और मामला था उस पर भी हम लोग जो है मजबूती से काम कर रहे थे और इस पर चर्चा भी हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, हमारे जो है राष्ट्रीय संरक्षक जी थे, रामनरेश पांडे जी थे, सब हम लोग बैठकर इस पर चर्चा कर रहे थे कि और कोर कमेटी में भी वो पड़ा हुआ है कि अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो उस पर हम लोग जो है लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं और पुलिसिया कार्य से हम लोग परिचित भी हैं कि तुरंत आनन फानन में कोई काम नहीं करते, तो थोड़ा अभी वेट इनवाच कर रहे हैं, देख रहे हैं इनको कि ये क्या कर रहे हैं। ये अगर न्याय कर रहे हैं, अगर जो आरोपी हैं उनको अगर जेल में डाल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी कर रहे हैं तो ठीक है, और अगर नहीं करेंगे, ये हम सबको लग जाएगा कि पुलिस लीपापोती कर रही है और पुलिस कहीं से मैनेज है, तब समझ लीजिए फिर गड़बड़ होगा, फिर हम लोग रोड पर उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। और पीड़ित परिवार हमारे साथ है, क्योंकि पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए। पीड़ित परिवार के भाई राजू जी लगातार कह रहे थे कि नहीं, ये लोग कई तरीके का प्रलोभन दिए, हमारे सामने जो है एडिशनल साहब प्रलोभन दिए और जो कोतवाल साहब की आप अगर मुकदमा लिखा देंगे तो आपको जो है मुआवजा नहीं मिलेगा। अब किसी के परिवार की हत्या हो जाती है तो उसको आप मुआवजे का लालच देके उसको न्याय से दूर कर रहे हैं। ये आप सोच देख लीजिए कि ये कितनी घिनौनी सोच है कि आपको मुआवजा नहीं मिलेगा, आप गरीब हैं तो आप 2-4 लाख रुपए ले लो और मुकदमा मत लिखाओ, जो मारे हैं, जो राक्षस मार दिए हैं वो एकदम बचे रहें। ऐसी सोच है लोगों की। ये हमारे थे अवध केसरी सेना के सेना अध्यक्ष प्रमुख, जो विशेष बातचीत करने के लिए जो अवध केसरी सेना है, लगातार सामाजिक संगठन जो हैं और विशेष करके कि जो न्याय दिलाने के लिए जो पीड़ित कार्य है तो पीड़ित को ही न्याय दिलाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन लगातार अपने कार्यशैली पर ही सवाल उठाती है। पुलिस हमेशा न्याय देने के बजाय प्रशासन बचाने का कार्य कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि आरपीएफ पुलिस अक्सर उन गरीब शोषित पीड़ित दलितों को उठाती है जहां पर नेता विधायक और सांसद हैं वो उनके कान तक जू नहीं रेखता है, वो कोई भी हो। और बात करेंगे शोषित पीड़ित दलित गरीब हर जात धर्म के, लेकिन जिस पीड़ित परिवार को न्याय देने के लिए सभी जात धर्म के विशेषकर लोग आगे आए हैं और आगे तक उम्मीद है कि ऐसे ही संगठन के लोग उसको न्याय दिलाने में कामयाब होंगे, लेकिन कहीं ना प्रशासन की मनमानी नहीं चलने देंगे। लेकिन अगर पुलिस अगर ऐसे का रवैया करती रही तो आने वाले समय पे लोग सड़क पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे।